कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मजे में भी होंगे। बच्चों, पिछली वीडियोस में हमने शब्दों और चित्रों की मदद से वाक्य का निर्माण करना सीखा और आज हम इनकी मदद से लघु अनुच्छेद बनाना सीखेंगे। अनुच्छेद हम किसी विषय को लेकर भी लिख सकते हैं या किसी घटना को लेकर भी लिख सकते हैं। जैसे यदि मैं प्रधानमंत्री होता, या यदि मैं बादल होता, या बरसात का वो एक दिन। तो अनुच्छेद लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे वाक्य छोटे होने चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए, विचारों को क्रम से लिखना चाहिए और विचारों को दोहराना नहीं चाहिए। तो आइए बच्चों, देखते हैं कि हम किस तरह शब्दों और चित्रों की मदद से अनुच्छेद बना सकते हैं। जिया, इतनी जल्दी जल्दी तुम कहाँ भागती जा रही हो? मैं तुम सबके पास ही आ रही थी। कहाँ है वो चीना, रूबी और मोहन? वो सब यहीं पास में ही खेल रहे हैं, आते ही होंगे अभी। जिया, तुम यहाँ कैसे? मैं तुम सबको बुलाने आई हूँ। कल मेरा जन्मदिन है और तुम कल शाम को सही 5 बजे मेरे घर जरूर आ जाना। आओगे ना सभी? हाँ जिया, हम सब जरूर आएंगे और कल हम सभी तुम्हारे साथ पूरी तीसरी कक्षा में टॉफियां भी बांटने चलेंगे। बहुत मजा आएगा। जिया, तुम भी खेलो ना हमारे साथ। नहीं रूबी, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती क्योंकि अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ। मुझे जन्मदिन की सारी तैयारियां जो करनी है, तो कल सभी शाम को 5 बजे जरूर आ जाना। ठीक है दोस्तों, मैं चलती हूँ। बाय बाय। बच्चों, यह चित्र जिया के जन्मदिन का है। वह अपना जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मना रही है। अच्छा तो देखो बच्चों, इस चित्र में आपको और क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही, गुब्बारे, उपहार, केक, आर्ट और सभी खुश भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छे, और बधाई भी दे रहे हैं। बहुत अच्छे। करते हैं बच्चों, जो शब्द आप मुझे बता रहे हो उनको हम लिख लेते हैं। देखो बच्चों, जो आपने मुझे अभी शब्द बताए हमने उनको यहाँ पर लिख लिया। और पिछली कक्षाओं में हमने क्या सीखा? सभी मात्राएं सीखी, शब्द बनाने सीखे और उनसे वाक्य बनाना सीखा। तो आज हम सीखेंगे इन शब्दों की सहायता से अनुच्छेद बनाना। सबसे पहले हम लिखेंगे विषय, जैसे जिया का जन्मदिन। तो उसके बाद इन शब्दों का प्रयोग करके हम एक एक वाक्य बनाएंगे। जैसे आज जिया का जन्मदिन है, वह अपने इस जन्मदिन पर 8 साल की हो गई है। वह तीसरी कक्षा में पढ़ती है। वह हर साल अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाती है। वह अपने जन्मदिन पर घर को गुब्बारों और फूलों से सजाती है। वह शाम को केक काटती है। सब उसे जन्मदिन की बधाई के साथ सुंदर सुंदर उपहार देते हैं। वह उस दिन बहुत खुश होती है। तो देखा बच्चों आपने, किस तरह आपने चित्र को देखकर उनके नामों को शब्दों का रूप दिया और उन शब्दों से वाक्य बनाकर उन वाक्यों को एक अनुच्छेद का रूप दिया। बच्चों, जिया के जन्मदिन पर मस्ती करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि कब रात अधिक हो गई और देर से सोने के कारण मेरी सेहत थोड़ी सी गड़बड़ा गई है। हाँ, सेहत शब्द से ध्यान आया कि आप किस तरह अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं? मैम जी, हम तो जल्दी सो जाते हैं और जल्दी उठ जाते हैं। बहुत अच्छे रूबी बेटा। चीना, अब तुम बताओ बच्चे। हम तो सुबह और शाम की सैर भी करते हैं। मैम, हम तो घर का खाना खाते हैं। बहुत बढ़िया। और क्या करते हो? मैम, हम रोजाना बाहर खेलने भी जाते हैं। बहुत अच्छे। मोहन, तुम बताओ बच्चे, तुम कैसे अपनी सेहत का ध्यान रखते हो? मैम जी, मैं तो जंक फूड
बिल्कुल भी नहीं खाता। बहुत अच्छे मोहन, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैम जी, शरीर को साफ रखना भी कितना जरूरी है ना। बिल्कुल बहुत जरूरी है बच्चे। मैम, तंदुरुस्ती। बहुत अच्छे बच्चों, आप अपनी सेहत का तो बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो। चलो बच्चों, अब हम इन शब्दों से अनुच्छेद बनाते हैं। सेहतमंद रहना हमारे अपने हाथ में है। जल्दी सोने और जल्दी उठने से हम स्वस्थ रहते हैं। सुबह और शाम को सैर करने से सारा दिन ताजगी से भरा रहता है। पौष्टिक भोजन यानी घर का खाना सबसे बड़ा खजाना है। जंक फूड से परहेज करना चाहिए। अच्छी सेहत के लिए रोजाना खेलना भी बहुत जरूरी है और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सफाई जैसे नहाना, नाखून काटना, दांत साफ करना बहुत जरूरी है। तभी हम तंदुरुस्त रह सकते हैं। तो देखा बच्चों आपने, किस तरह आपने एक शब्द से बहुत सारे शब्द बनाए और उन शब्दों की मदद से आपने अनुच्छेद बनाया। बच्चों, पहले हमने चित्रों की मदद से अनुच्छेद बनाना सीखा और अब हमने शब्दों की मदद से सीखा। तो आसान है ना इस तरह अनुच्छेद बनाना? अब आप आसानी से बना लेंगे ना? बच्चों, आपकी तो छुट्टियां शुरू हो गई हैं ना? क्या कर रहे हो इन छुट्टियों में? अच्छा, आप चिड़ियाघर की सैर के लिए जा रहे हो? चलो मुझे भी ले चलो। अरे अरे अरे, ये तो शेर सोया हुआ है। बच्चों, शेर को देखकर मुझे कहानी याद आ गई। चलो पहले मैं आपको वो कहानी सुनाती हूँ, उसके बाद हम पूरा चिड़ियाघर घूमेंगे। एक बार एक शेर जंगल में आराम से सो रहा था। तभी एक चूहा कहीं से आया और वो शेर के ऊपर कूदने लगा, जिससे शेर की नींद टूट गई। शेर को चूहे पर इतनी जोर से गुस्सा आया कि उसने चूहे को अपने पंजों में जकड़ लिया और जैसे ही शेर चूहे को खाने लगा, चूहा बहुत डर गया और गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़कर शेर से बोला, हे शेर राजा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत भारी भूल हो गई है। अगर आप मुझे जाने देंगे तो एक दिन मैं आपके काम आऊंगा। इस पर शेर बहुत जोर से हंसा और कहने लगा, हा हा हा, एक छोटा सा चूहा मेरे किस काम आएगा। लेकिन शेर को चूहे पर दया आ गई और उसने उसे वहां से जाने दिया। एक दिन एक शिकारी शेर की तलाश में जंगल में आया। उसने देखा कि शेर सोया हुआ है। उसने तुरंत अपना जाल शेर के ऊपर डाल दिया। शेर जाल में फंस गया। शेर चिल्लाया, बचाओ बचाओ। शेर की आवाज सुनकर चूहा दौड़ता भागता हुआ शेर के पास पहुंचा। उसने देखा कि शेर तो जाल में फंसा हुआ है। उसने तुरंत अपने दांतों से शेर का जाल काट दिया और शेर को आजाद कर दिया। शेर ने चूहे का बहुत धन्यवाद किया। उस दिन शेर को समझ आया कि किसी भी प्राणी की काबिलियत उसके भारी शरीर से नहीं लगानी चाहिए और कभी भी छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी मदद करता है। तो देखा बच्चों आपने, किस तरह हमने एक चित्र को देखकर एक पूरी कहानी बना दी। अब मैं आपको कुछ शब्द देती हूँ। आपको उन शब्दों की मदद से कहानी को बनाना होगा। चलिए हम इन शब्दों को पढ़ते हैं। शरारती, घरों, बर्तन, मुंह, बंदर, परेशान, बर्तन, गरम, पानी, गिर,
चिल्लाता भाग। तो बच्चों, अब इन शब्दों की मदद से जल्दी से आप ये कहानी बनाइए और उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए और अपने अध्यापक या अध्यापिका को दिखाना मत भूलना। और बच्चों, यह चित्र है बिल्कुल सही, मेले का। तो आप इस चित्र को देखकर 4-5 वाक्यों में उसका वर्णन करेंगे। जैसे, मैं अपने मम्मी पापा के साथ मेला देखने गया। मेले में बहुत भीड़ थी। मैंने बहुत सारे झूलों का मजा लिया। हम सब ने गोलगप्पे और आइसक्रीम खाई। तो बच्चों, आप भी इस तरह किसी भी चित्र को देखकर उसका वर्णन बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। और अब मैं आपको यह चित्र दे रही हूँ। इसमें क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसे देखकर आपने अपने शब्दों में उसका वर्णन करना है और उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अरे मोहन, इस तरह टकटकी लगाए तुम ऊपर की ओर क्या देख रहे हो? मैं उन पक्षियों को देख रहा हूँ जीना, जो इतने मस्त होकर आकाश में उड़ रहे हैं। तुम भी देखो एक बार उन्हें, खुले आसमान में उड़ते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। काश यदि मैं भी पक्षी होता। अगर तुम पक्षी होते तो तुम क्या करते? यदि मैं पक्षी होता तो अपने छोटे छोटे पंखों से नीले आसमान में दिन भर इधर उधर उड़ता फिरता। शहर के शोरगुल और प्रदूषण से दूर मैं किसी हरे भरे जंगल में जाकर सुंदर से पेड़ पर अपना घोंसला बनाता, फूलों की बगिया की सैर करता और कोयल जैसा मीठा मीठा गाना गाकर सबके मन को मोह लेता। अपने छोटे छोटे बच्चों को अपनी चोंच से खाना खिलाता, भूख लगने पर पेड़ों का मीठा फल खाता और प्यास लगने पर झरने का ठंडा पानी पीता। और मुझे कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होता। तो देखा बच्चों आपने कि किस तरह हमने एक विषय पर अपने ही शब्दों में उसका वर्णन किया। तो अब मैं आपको इसी तरह का एक विषय देती हूँ और साथ ही कुछ शब्द संकेत भी देती हूँ। उनकी सहायता से आप इस विषय पर अनुच्छेद लिखेंगे और उस विषय का नाम है बारिश का एक दिन।